देखिए ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। अगर हमको सड़कों पे भी आना पड़ा तो इस विषय के लिए पूरे राजस्थान में हम आंदोलन करने की भी चेतावनी देते हैं। करगिल विजय दिवस, जवानों के सम्मान में निकलने वाली तिरंगा रैली। लेकिन जैसलमेर में यही रैली कैसे बन गई पुलिस और एबीवीपी के बीच सबसे बड़े टकराव की वजह? आखिर क्यों थाने के बाहर शुरू हो गया धरना? क्यों छात्र नेता को करनी पड़ी भूख हड़ताल? और क्यों अब पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग पर अड़े हैं कार्यकर्ता? क्या सच में छात्रों के साथ अभद्रता हुई या फिर पुलिस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं? कारगिल विजय दिवस यानी देश के वीर जवानों को सलाम करने का दिन। लेकिन जैसलमेर में सैनिकों के सम्मान में निकलने वाली तिरंगा रैली अब बड़ा विवाद बन गई है। एबीवीपी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो पुलिस इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रही है। धरना जारी है, भूख हड़ताल जारी है और अब मामला सस्पेंशन की मांग तक पहुंच चुका है। देशभक्ति की तिरंगा रैली, पुलिस से टकराव और फिर थाने के बाहर धरना। जैसलमेर में कारगिल विजय दिवस पर निकली ये लड़ाई अब सिर्फ अनुमति की नहीं बल्कि जवाबी आरोपी की जंग बन गई है। एबीवीपी का कहना है कि जब वे सैनिकों के सम्मान में तिरंगा रैली की अनुमति लेने कोतवाली पहुंचे तो उन्हें इधर उधर भेजा गया, थाने में बैठा कर रखा गया और उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पे हूँ, लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया और जो जैसे जो है वहाँ ये गए थे तिरंगा यात्रा जो निकालने के लिए और वहाँ पर उनसे बातचीत की गई तो जो ऐसे जो वहाँ उन्होंने जैसलमेर के एसएचओ उन्होंने अभद्रता की कोई बर्ताव ऐसा किया, क्या कुछ हुआ था, उन्होंने क्या कुछ किया? आप देखिए हमारे वीर शहीद जो कारगिल में शहीद हुए हैं उनके सम्मान में एबीवीपी जब एक तिरंगा यात्रा करने के लिए जैसलमेर में थाने में जाती है तो वहाँ के एसएचओ सुरजाराम ने और वहाँ के एसआई ने मिलकर हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ परमिशन लेने के लिए जाते हैं उनको प्रताड़ना देते हैं और कार्यक्रम नहीं करवाते। ये क्या आज उस गुलामी की मानसिकता आज भी जैसलमेर में जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं ये सरकार कार्रवाई कर रही, क्यों नहीं ये पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा? जब देश के सम्मान में, सेना के सम्मान में एबीवीपी के कार्यकर्ता पूरे 365 दिन छात्र शक्ति के लिए काम करता है, राष्ट्र सेवा के लिए काम करता है। जब ऐसे कार्यक्रमों की परमिशन हमें को नहीं मिलती है तो ये एक पूरे देशवासियों के लिए, एक 140 करोड़ जनता के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे आजाद भारत में जो 1947 में आजाद हुआ था आज भी ऐसे मानसिकता के लोग माना जाता रहा है कि एबीवीपी का जो है समर्थन होता है बीजेपी का बैक से। उनकी आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार, यहाँ पर भी बीजेपी के विधायक भी वहाँ पहुंचे थे, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, फिर भी ऐसा बर्ताव क्यों? देखिए वैचारिक संगठन है हमारा, कोई राजनीतिक संगठन, एबीवीपी एक खुद स्वतंत्र संगठन है, छात्र संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वो नहीं रखता, संबंध नहीं रखता। हमारा जब भी हमारे कार्यकर्ता के साथ और राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र सेवा में कोई भी बाधा डालने वाला, चाहे वो भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो, चाहे कांग्रेस सरकार के या ऐसी कोई अदर सरकार जिसके कार्यकाल में ऐसा हो रहा हो, वहाँ हम प्रदर्शन करते हैं। एबीवीपी के आरोपों के बाद हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और फिर कोतवाली के बाहर धरना शुरू हो गया। धरना इतना बढ़ा कि छात्र नेता महेंद्र सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद वो वापस धरने पर लौटे और अनशन जारी रखा। उधर बात करें पुलिस की तो पुलिस ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ का कहना है कि रैली की अनुमति देना एसडीएम का अधिकार है, इसलिए छात्रों को नियमानुसार प्रक्रिया बताई गई। पुलिस का दावा है कि छात्रों को सिर्फ कुछ मिनट ही थाने में रखा गया, बल्कि रविवार होने के बावजूद खुद एसडीएम कार्यालय को ईमेल भेजकर अनुमति दिलाने में मदद की गई। सर, एक सोशल मीडिया पे एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इसमें बताया जा रहा है कि भाई थाने में आए थे परमिशन देने और उनको परमिशन नहीं दी गई और एचएम है दीपेंद्र जी और आपकी तो कई एलिगेशन लगे आरएस लगे, क्या देखिए कोई भी धरना प्रदर्शन या रैली जुलूस निकलता है तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया बनी हुई है कि वो पहले एसडीएम साहब को अप्लाई करते हैं और वहाँ से हमारे पास जांच के लिए वो पत्र आता है और उसकी हम जांच करके विद्वार और उसके अनुसार अगर हम रिपोर्ट प्रेषित करते हैं उसी आधार पर श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा उनको अनुमति प्रदान की जाती है। फिर जैसे आज दोपहर में जहाँ मेरे जानकारी में आया
कि कुछ युवक थाने पे आए थे परमिशन के लिए और उन्होंने सीधा थाना स्तर से ही परमिशन मांगी थी। तो इस पर हमारे थाना प्रशासन है, उन्होंने उनको अवगत करा गया था कि आप पहले एसडीएम साहब को अप्लाई करें, वहां से जांच करके हम कब्जे से, लेकिन वो यहीं पे अड़े रहे कि हमें तो थाना स्तर से ही परमिशन चाहिए, वहां नहीं करेंगे। तो इस पर थाना एसडीएम ने मेरे को अवगत कराया गया था। तो मैंने कहा भी जो भी आप इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर इनको अनुमति तो सीधा एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दीजिए, वहां से आ जाएगी। ठीक, और इसके बाद उनको वो रवाना कर दिए गए थे। सर उनका कहना है कि यहाँ बैठाया गया और हमको बंद करने की कोशिश की। नहीं, ऐसा इशू नहीं है कि बंद कर, ठीक है, इंतजार के लिए कुछ बैठे रह सकते हैं, बाकी थाना स्तर पर बैठाना तात्पर्य ही नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद एबीवीपी ने शहर कोतवाल और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मांग रख दी है। बुधवार को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह और पोखरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने समझौते की कोशिश भी की, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मियों को 10 दिन की छुट्टी पर भेजने की तैयारी है, लेकिन आंदोलनकारी लिखित सस्पेंशन आदेश से कम पर मानने को तैयार नहीं है। विधायक आए थे, क्या बातचीत हुई थी वहाँ पे? देखो, विधायक आते हैं, वो हमारे साथ सामंजस्य की बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारा सीधा है कि एसएचओ सोजाराम और एसआई को निलंबित करेंगे, तभी तक वो धरना जारी रहेगा। और ये तो अभी एक केवल मात्र जैसलमेर में धरना चल रहा है। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है तो पूरे राजस्थान प्रदेश में प्रत्येक इकाई पर ऐसे आंदोलन होंगे और पूरे राजस्थान सरकार को और राजस्थान पुलिस प्रशासन को हम ये सुनाने के काम, जो गूंगे बेरे बने हुए हैं, उन अधिकारियों को भी सुनाने का काम करें। इस पूरे विवाद मामले में पहली बार पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, एबीवीपी कार्यकर्ता 26 जुलाई को केवल 11 मिनट तक कोतवाली थाने में रहे थे। नियमानुसार दोपहर 3:21 पर ही रैली की अनुमति जारी कर दी गई थी और अनुमति मिलने के बाद तिरंगा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न भी हो चुकी है। अब तक पुलिस को इस संबंध में कोई लिखित शिकायत या ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कायम किया जा रहा है। यदि हमें कोई लिखित शिकायत मिलती है तो वरिष्ठ अधिकारी से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जैसलमेर में आंदोलन जारी है। एक तरफ एबीवीपी अपने आरोपों पर कायम है तो दूसरी तरफ पुलिस खुद को पूरी तरह नियमों के दायरे में काम करने वाला बता रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिकायत होती है तो जांच में क्या निकलकर सामने आता है।